अब रुक करते उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास खबरों की ओर, जहां पर टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में संस्थापक की जयंती बड़े ही धूमधाम से श्रद्धांजलि देकर मनाई गई। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोमती नगर टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज से, जहां पर प्रबंधक महादेव यादव जी के पिताजी की जयंती कुछ अलग अंदाज में मनाई गई। इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जहां भीगी पलकों से सभी विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों ने भीगी पलकों से श्रद्धांजलि दी संस्थापक को। वहीं आपको हम बताते चले, इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य लक्ष्मी और महादेव यादव प्रबंधक टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की बेटी अनुराधा यादव भी मौजूद रही। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़। जहां पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है, वही टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी मकर संक्रांति सेलिब्रेट हो रही है। लेकिन यहां एक सेलिब्रेशन का या खुशियों का एक दुगना हो जाता है। जहां यहाँ के आपको बता दूं कि यहां पर बाबूजी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट हो रहा है। यहां पर संस्थापक हैं, उनका जन्मदिन है। इसे मकर संक्रांति के लिए तो तैयारियां हैं ही, लेकिन यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि भी दी जाए। उनके जन्मदिन को भी एक विशेष रूप में यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहाँ पर प्रिंसिपल मैम भी हैं और साथ में सभी लोग, पूरा स्कूल स्टाफ और जहाँ बच्चे भी इसमें मौजूद हैं। और इन सब के बीच में सेलिब्रेशन को और धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैनेजर से भी जानना चाहेंगे, उनके फादर का है जन्म, उनसे पूछूंगी कि उनके लिए कितना विशेष दिन है और ये भी जानूंगी। और मैं सर से पूछना चाहूँगी कि सर, आप बहुत इमोशनल हैं आज, लेकिन पिता की यादें जो हमारे जीवन से कहीं, लेकिन बहुत अच्छी दिन है कि अब मकर संक्रांति पूरे देश में सेलिब्रेट हो रहा है, तो क्या यादें, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, अपने पिता के बारे में? उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और जो विरासत दे के गए उसको चला रहे हैं। इतनी फुलवारी है हमारे पास। और आज के दिन उनका जन्मदिन है सर, तो आप हर साल सेलिब्रेट करते हो, हर साल उन्हें याद करते हैं। और जाने के बाद भी अगर कुछ लोग यादों में रह जाते हैं, वो हमारे माता और पिता हैं। और उनके साथ कुछ ऐसी यादें हैं जो साझा करना चाहेंगे बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ। और आज बहुत बच्चे हैं, कुछ ऐसे जो वो आपसे कहते थे, कोई ऐसी सीख जो आपको दे के गए लेकिन आप चाहते हो बच्चों तक पहुँचे। उन्होंने इस विद्यालय की जब स्थापना की थी तो वो सेवा में लगे रहते थे। वो महतो थे, मुखिया जिसे कहते हैं, हमेशा समाज के कार्यों में लगे रहते थे। स्कूल बनवाया गया, तो हमको बताया करते थे कि भैया देखा, सच्चाई बहुत बड़ी चीज़ है, सत्य पे रहना ये। और हर किसी से कहा करते थे कि हमारे जैसा बेटा सबको मिले, मतलब इतने खुश रहते थे। एक बार एक स्कूल और मैंने बनाया था बाराबंकी में, तो उनके मन की इच्छा हुई, वो जीवित थे तब, कहने लगे कि मेरे नाम का कुछ नहीं है। तो मैंने फिर उस विद्यालय का नाम बदलकर पापा जी के नाम ही रखा है। साहबदीन मेमोरियल इंटर कॉलेज बाराबंकी में है। और वो बहुत खुश रहते थे, उनकी इच्छा पूरी हो गई, बहुत खुश रहते थे। यहाँ बच्चों से आते थे, खूब मिलते थे, स्टाफ से मिलते थे। और अपने जन्मदिन में टॉफ़ी वगैरह उनकी कराई जाती थी, तो टॉफ़ी वफ़ी बांटते रहते थे। इसमें कुछ दो मैडम लोग हैं, प्रिंसिपल मैडम भी हैं, उनको भी मालूम है, उनसे भी मिले हैं, राधा जी हैं, अनेक लोग। और बाकी उनके विषय में क्या कहें, 115 साल कंप्लीट करके 16वें साल में ख़त्म हुए। 115 साल कंप्लीट 115 साल कंप्लीट करके 16वें साल में ख़त्म हुए। नवरात्र के दिन ख़त्म हुए थे, नवरात्र चल रही थी। लेकिन आज भी वो आपकी यादों में है, स्कूल के प्रांगण में है। उनके द्वारा रखी गई पहली नींव टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज द्वारा आज भी उनको याद किया। उनके ऐसे कुछ कार्य हैं जो चाहे उनके पुत्र के रूप में तो वो यादगार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मैं कह दूँ समाधि स्थल है यहाँ। हमारे बाबा दादा की, बाबा और आजी की समाधि स्थल है। और उन्हीं के बगल में हमारी माताजी और पिताजी की
मैं रोज़ सुबह उठ करके उनके पहले पर चरण छू करके ही तब विद्यालय में प्रवेश करता हूँ। आपके आशीर्वाद स्कूल में वो आशीर्वाद है। मैम बताइए कैसा लग रहा है आज और क्या कहना चाहेंगे बाबूजी के बारे में? याद आती है बाबा की, बस और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ यादें तो आपके साथ भी होंगी तो हम भी साझा करना चाहेंगे। हम भी चाहते बच्चों को भी बताएं क्योंकि आप वो हो जिन्होंने देखा है और मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा तो पोते पोतियों से ज़्यादा कनेक्शन होता है। क्या ही बोलूँ, बस। डांट खाई है आपने? नहीं, कभी नहीं डांट नहीं खाई, कभी नहीं खाई। आपको प्यार करते थे? प्यार करते थे, उनके साथ रहते थे। कोई काम होता था तुरंत कहती थी, तुरंत करके देते थे। छोटी चीज़ बनानी हो, कुछ भी हो, तुरंत करके देते थे, कभी नहीं मना करते थे। आखिरी टाइम नहीं रह पाई, मैं हॉस्टल में रहती थी। लास्ट टाइम मैं उनके साथ नहीं रह पाई थी। लेकिन हाँ, कुछ लोग चले जाते लेकिन हमेशा उनकी यादें यहीं रह जाती। मैम आपके साथ क्या यादें हैं? आज तो मकर संक्रांत तो है ही देश में, लेकिन एक विशेष दिन टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए भी है क्योंकि जो उनके संस्थापक थे उनका जन्मदिन है। तो किस तरह देखती, क्या कहना चाहिए आपके साथ? उनकी क्या यादें, यहाँ आते थे, मिलते थे? हाँ, आज खास दिन है क्योंकि इस बगिया में जितने फूल दिख रहे हैं, जहाँ तक इसकी बहार है, वो सबके संस्थापक जी का जन्मदिन है। बहुत महापुरुष थे क्योंकि हमसे मुलाकात हुई है जब मैं 2008 में आई थी, तब बाबूजी थे। हमेशा स्कूल विद्यालय में बैठे रहते थे, सबको देखना, सबसे बात करना, मतलब इतना अच्छा नेचर था, मिलनसार था। 116 साल 115 साल की आयु में उनका निधन हुआ था। 2-3 बार उन्होंने यहाँ बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था अपना, बहुत अच्छे से। पूरे 1000 बच्चों को टॉफ़ियाँ, जबकि ठंड बहुत थी, हम लोगों ने कहा भी टॉफ़ी आप एक शुरुआत कर दीजिए, बाकी सब बच्चे बांट लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम ही बांटेंगे। मतलब उनसे हमें सीखना है कि इतने उम्र के एकदम एक्टिव थे, उनसे सीखना है कि हमारा कैसे पढ़ना है। और जहाँ कहीं भी वो देख रहे होंगे लोगों के 1 बच्चे, 2 बच्चे, 6 बच्चे होते हैं, उनके तो इस विद्यालय से 4 विद्यालय, 5 विद्यालय, इतने सारे बच्चे हैं उनके। तो वाकई बहुत महान इंसान है वो। हम सब बच्चों की तरफ से, सारे स्टाफ की तरफ से आज इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको हम सुमन अर्पित करते हैं। वो हमको लोग को आशीर्वाद दे। हमारा विद्यालय उनको सदा नमन करता है। बहुत पुरानी है। राधा जी, आपने तो बाबूजी से मिली, क्या कहना चाहेंगे? बाबूजी तो एक कहा जाए एक महान विभूति थे। जब भी मिलते थे, यहाँ पर आते थे, ग्राउंड में आते थे, तो यही कहते थे ये हमारी बहुत पुरानी टीचर हैं और कभी मुझे लग रहा है बीमार नहीं पड़े हैं। और एक बार जब लास्ट में बीमार पड़े तो हम देखने गए तो उन्होंने मुझे 11 रुपये दे रहे थे। उस समय तो हम मना कर रहे थे, सर ने कहा ले लो। उस 11 रुपये को मैंने सुरक्षित आज भी रख रखा है कि ये उनका आशीर्वाद स्वरूप है। तो उनके विषय में जितना कहें उतना ही कम है। बहुत अच्छा नेचर था, बहुत मानते थे हम लोगों को कि बहुत पुरानी, हमेशा ये कहते थे बहुत पुरानी टीचर हो। और मैंने देखा इतना एक्टिव थे कि सर के पास तो वैसे ही किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वो जहाँ भी बैठ जाते थे, एक अपनी इससे जो अमानत थी बहुत लगाव था। कहीं पर भी बैठ के कुछ ना कुछ, अगर छेद भी देख लिया तो उसमें कुछ ना कुछ करने लगते थे। बहुत ही एक्टिव थे। और तभी कुछ एक्टिव होना ही है कि इन्होंने 115 साल का जीवन जो अच्छे से जिया, साथ में यहाँ पर आके बच्चों से मिलना। सर, मुख्य अतिथि के रूप में आप भी यहाँ मौजूद हैं। आज जो रिश्ता पिता का, बेटे का, पोती, वो तो अलग है ही, लेकिन आप किस तरह देखते हैं? टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में आते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ सारे फेस्टिवल्स है, लेकिन आज जो यहाँ के संस्थापक थे उनको आज उनका जन्मदिन भी है, उनके लिए क्या कहना? पूजनीय पिताजी से मिलते रहते थे और मेरी अपनी धारणा है कि वो ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत परिश्रमी थे। जब भी मैंने उनको देखा, वो खुरपी के साथ देखा। पेड़ पौधों से उनका इतना लगाव था, इतना था, कहीं कुछ कोई गंदगी है तो तुरंत उसको झाड़ू से उठा लेंगे, कहीं कोई पौधा मुरझा रहा तुरंत पानी डाल देंगे। वो मतलब एक तो नेचर के बहुत पुजारी थे और बहुत हार्ड वर्किंग थे। मेरी मतलब वो उनकी जो उम्र ही अपने आप में बता रही है कि ही वॉज वेरी एक्टिव। बहुत ही परिश्रमी थे, बहुत ही ज्ञानी भी थे। दूसरों को शिक्षा देना कि उनके आचरण से हम लोग सीखते थे कि मतलब खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। और वो सेल्फ डिसिप्लिन इतना थे कि उनकी पर्सनालिटी देख करके हम लोगों को सीखना पड़ता था कि हम लोग भाई इनके आगे तो कुछ भी नहीं है। और कुल मिला के ही वॉज ए वेरी नाइस मैन। और मैं बता दूं कि इस प्रांगण में बहुत पुराने पेड़ लगे हुए हैं और जैसे सर ने कहा कि उन्हें पेड़ पौधों से प्यार था, तो मैं कहूँ दिखाऊंगी कि कुछ पेड़ों की उम्र तो मैं कहूँगी सर खुद बताएं कि सर कितने उम्र के पेड़ होंगे यहाँ पे प्रांगण? पेड़ ये मेरी बाग थी, इसमें बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन अब 2 पेड़ बचे हैं। एक नीम, ये बाबूजी के बहुत पहले की है, और एक ये बेल बचा हुआ है। ये भी उनकी उम्र के बता रहे थे कि मुझे याद नहीं, उनके बचपन में भी ये पेड़ था। उनके बचपन में ये पेड़ था। आज देखिए उसकी इतनी शाखाएं इतना चिटक गई हैं कि उस पर दूसरे पेड़ जम गए हैं।
इस पर देखिए बरगद का पेड़ जमा है, उस पर भी बरगद का पेड़ जमाया है। पहचान है कि आपको कितने लोगों से या कितना प्यार होता है अपनों से, या प्रकृति से कितना प्यार होता है। प्रकृति से प्यार करने वाला इंसान जो अपने धरोहर अपने लोगों को दे जाता है वो बहुत है। सर क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों ने बाबूजी से मिला, आज उनके संस्थापक हैं यहाँ के, उनका जन्मदिन है, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, बाबूजी का जन्मदिन बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज उन्होंने ऐसी फुलवारी लगाई है कि आज इतने लोग उनके जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और सब लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से उनकी फुलवारी ये हमेशा खिलती रहे और लोग उनका जन्मदिन मनाते रहें, क्योंकि बाबूजी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो यहाँ एक एक चीज़ पर ध्यान रखते थे और सर चूँकि उनके बेटे हैं लेकिन वो कभी बेटे नहीं कहते थे। जब भी वो कहते थे तो कहते थे कि मेरे बाबूजी, वो खुद को बोलते थे कि उन्हीं बाबूजी से पूछ लीजिए। और एक अगर कहीं से कंकड़ या ईंट भी उभरा हुआ दिखता था तो उसे भी वो ठोंक करके तुरंत सही करते थे। हम लोग मना करते थे कि ये आपकी उम्र नहीं है, लोग क्या कहेंगे आपको, तो कहें भैया ये किसी बच्चे को ठोकर लग जाएगा, कोई बच्चा गिर जाएगा तो क्या होगा। यह उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव रहा है। उनका स्वभाव तो बहुत ही उत्तम था और बहुत कर्मठ थे। अभी उनकी कुर्सी मेज़ें नहीं है, बहुत सारी कुर्सी मेज़ें और पेंटिंग्स बनाया था, उन्होंने बना करके रखी थी। और यहाँ उनका जिस समय उनकी डेथ हुई उससे पहले यहाँ बर्थडे मनाया गया था। काफ़ी बीमार थे और लगभग 1000 बच्चे रहे, सबको अपने हाथों से ही टाफ़ियाँ बांटी उन्होंने। कहा नहीं, हम लोग बोले हम लोग बांट देंगे, नहीं बैठे नहीं, उन्होंने ही बांटी, बांट करके सबको दी। और इसे सबके साथ प्रेम व्यवहार स्नेह हमेशा रहता। इतने कर्मठ थे कि कभी लास्ट तक बैठे है ही नहीं कि बैठे हों, आ करके कुछ ना कुछ करते ही रहना, चाहे किसी ने मना किया तो भी नहीं, हम करते रहेंगे। ना कभी बहुत शौक़ रहा हो, जबकि बाबूजी ठीक ठाक थे, ना पहनने का शौक़, ना ओढ़ने का, लेकिन काम करने का बहुत शौक़ था कि कैसे हम काम हो, कैसे क्या बना। एक दिन पीछे में बात कर रहे थे तो थोड़ा मेमोरी लगी तो हमसे पूछा भैया ये सब पीछे कब बनवा दिया, तो हमने कहा तो 1 साल हो गया बाबूजी बने हुए इसके, तो शायद हमें लगा उससे उनकी मेमोरी कुछ कम हुई थी। बाकी देखा करते थे कहाँ कैसे बना, क्या बना, अगर कोई चीज़ पड़ी है किसी ने डाला, वो किसी ने डाला, सारा हटवाते रहते, ठीक करते रहते। और कहते हैं ना कि काम ज़रूरी है करने के लिए, जिससे आपके हाथ पैर चलते रहे, और अपनी चीज़ों को देखभाल वही कर सकता है जिन्होंने शुरुआत से देखा हो। सर क्या कहना चाहिए? मैडम हम यहाँ नए हैं तो बाबूजी से मिलने का मौका नहीं मिला, पर हम हमारे बड़े साहब को जानते हैं, बड़े सर को जानते हैं और उनको इनकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, मेरे ख्याल से वो उनका एक बहुत ही बड़ा कारण है। और जिन्होंने बाबूजी को नहीं देखा वो सर को देख सकते, कहीं ना कहीं उनके बेटे उनकी छवि को वो पूरी करते हैं। उनके अंदर वही चीज़ बैठ के वो हर चीज़, हर एक बच्चे को जानते होंगे, मुझे लगता है हर बच्चे को डांटते भी उसी तरह, जहाँ उसी तरह अपने चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, आज बच्चों के लिए भी सरप्राइज़ है। आज वो लंच नहीं कर रहे हैं मैम, आज उनके लिए क्या सरप्राइज़ है? आज खिचड़ी दिन बाबूजी जन्म लिए थे, इसीलिए सभी बच्चों को खिचड़ी भोज होता है। ये प्रतिवर्ष होता है मैडम, खिचड़ी वाले दिन सर हमारे खिचड़ी भोज बच्चे को, स्टाफ को, सबको करवाते हैं। बच्चों से पूछेंगे लंच तो कोई नहीं लाया ना, आज वेट कर रहे हो ना लंच के लिए? तैयारी है? यस मैम। खानी है ना? यस मैम। खानी है? यस मैम। खानी है? यस दही के मैम। साथ खानी है कि चटनी के साथ खानी है? यस मैम। यस मैम। कैसे खानी है बताओ? मैम खिचड़ी होती है, खिचड़ी की तरह खाएंगे। इसको टेस्ट होगा, कैसे खानी बताओ? मैम अचार के साथ खानी। तो इसके लिए सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो आप सभी को अभी तो बच्चे अभी खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, लेकिन अब बच्चे बहुत गमहीन हो गया था, लेकिन कुछ खुशियाँ भी होने चाहिए। और आप बने रहिए हंगामा टाइम से। आप सभी को मकर संक्रांत की हैप्पी मकर संक्रांत, और सभी को बधाई हो। और बच्चे अभी खाने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे किस तरह से उनको परोसी जा रही, किस तरह बच्चे कैसे खा रहे, वो सब चीज़ें हैं। और टीचर्स द्वारा परोसी जाएगी, वो बच्चों बैठ के, उनके लिए आसन लग गया, वो बैठेंगे और अपने अपने स्थान पर सभी लोग खाएंगे। तो मैंने जैसे कहा कि मैं टीचर्स से तो बात कर ली है और खिचड़ी भोग की बात कर, लेकिन उन 2 बच्चियों से बात करना है जिन्होंने यहाँ के जो संस्थापक थे, जिन्होंने पहली नींव रखी, उनसे मिलने का और उनसे बात करने का जो अवसर मिला। यही 2 बच्चियाँ हैं, बाकी तो सब जा चुके हैं पढ़ के। क्या कहना चाहोगे आप उनके बारे में? क्या यादें हैं अभी भी आपके दिमाग में? सर हम लोग तो बचपन से यहाँ पढ़ रहे हैं, सर तो हम लोग बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, और सर बहुत अच्छे थे। वो जिस तरीके से हम लोग को ट्रीट करते, तो मतलब हम लोग से इतना बात नहीं करते थे, पर वो बहुत अच्छे थे। आप तो देखते थे ना? हाँ, हम लोग को देखे हैं सर। बहुत छोटे मैम हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो ज़्यादा उनसे मिलना नहीं हो पाता था, और हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते थे उनसे, बट आते थे, वो बैठे रहते थे, देखते थे। तो अभी भी छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अभी भी छोटे। कुछ बच्चियाँ और हैं,
क्या नाम है बेटा आपका? मैम मेरा नाम वैष्णवी है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं यहाँ नई हूँ, मैं इन लोगों की तरह, इन दीदियों की तरह मैंने बाबूजी को नहीं देखा है, लेकिन मैंने सर में, अपने मैनेजर सर में उनके पिताजी की छवि देखी है। आज उनकी वजह से हम सब भी यहाँ हैं। जैसे कि मैनेजर सर के जो पिताजी थे, उन्होंने इस स्कूल की नींव रखी, तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा और फिर इतना बड़ा सा स्कूल खड़ा किया और फिर उनमें हम जैसे बच्चे आए, वरना कौन ही सोचता है। तो उन्होंने बहुत सोचा और फिर उनके इतने सारे बच्चे हैं कि जैसा कि हमारी मैम बताती हैं, हर पेरेंट्स के 1-2 बच्चे होते हैं, लेकिन आज मैनेजर सर के इतने सौभाग्यशाली हैं हम भी और वो भी कि उनके इतने सारे बच्चे हैं। हर शहर में है और लखनऊ के मुझे लगता है सर जहाँ जाते हैं, या संस्थापक सर को भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों लाइफ में कुछ भी करेंगे, नाम इन्हीं का होना। क्या नाम बेटा आपका? अनुष्का यादव, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। जैसा कि अभी दीदी ने भी बताया कि हम अपने सर के अंदर हमेशा, जैसे हम लोग तो नहीं जानते, हम भी नए हैं यहाँ पर, अपने बाबूजी को देखा नहीं है हमने, पर अपने बड़े सर के अंदर हमने उनकी छवि ज़रूर देखी है। जिस तरह से वो हम लोगों को चीज़ें समझाते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। वो हम लोगों की एक चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। हम लोगों की वो ये भी बता रहे थे कि उनके बाबूजी बहुत कर्मठ थे। जिस तरह से उनके बाबूजी एक काम करते थे, वैसे हमारे सर जी भी हैं, वो एक काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जैसे कोई काम फैला हुआ है तो सर ये नहीं सोचते कि मुझे नहीं करना है, वो हर चीज़ करने लगते हैं। तो जिस तरह बता रहे कि हाँ, वो उनके अंदर उनके बाबूजी के स्पर्श हमने देखा है। तो अपनी चीज़ों को संजोने का जो हुनर है वो अपने पिता से पाया है सर ने, और वो उसे संभाल के रखा है। और से बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। हाँ, राधा मैम से पूछो। किसका जन्मदिन है, शुक्ला
एक फ़ोटो ले लो, एक फ़ोटो